नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने कायम किया है नया रिकॉर्ड। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 26 दिन में 5,768 किलोमीटर की यात्रा की। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए सीएम योगी ने दौरा किया था। 26 दिन में 18 मंडलों में ग्राउंड पर जाकर सीएम ने जाना हाल। देश में 26 दिनों में इतने दौरे करने वाले पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। खराब मौसम के बाद भी सीएम योगी ने नहीं रद्द किया था अपना दौरा। प्रदेश में कोविड को रोकने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आते ही फील्ड में उतरे सीएम योगी। डॉक्टरों के आराम करने की सलाह के बाद भी सीएम लगातार दौरा करते रहे। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, निश्चित तौर पर इस बीच जो सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव के बाद जब निगेटिव हुए और फिर उनका दौरा जो शुरू हुआ वो लगातार जारी है, और यही वजह है कि कोरोना के केस में आज इतनी कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान भी अपनी टीम 9 और टीम 11 के साथ कोई बैठक रद्द नहीं की, लगातार वो बैठक करते रहे। उसके बाद 30 अप्रैल को जब वो कोरोना निगेटिव हुए, उसके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलों का दौरा करने का निश्चय किया और लगातार वो दौरा करते रहे। प्रदेश के सभी 18 मंडलों, साथ ही साथ उनके आसपास आने वाले जिलों का भी दौरा किया। यहां तक कि कोविड सेंटर पे भर्ती मरीजों के भी हालचाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाना। उसके अलावा जो मरीज होम आइसोलेशन में थे उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने इंटरेक्शन किया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे 26 दिनों के दौरे के दौरान 5,768 किलोमीटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भ्रमण किया। इस दौरान जहां उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की, स्थानीय स्तर पर स्थितियों को देखा, साथ ही साथ में जो जनप्रतिनिधि थे उनसे जो उनकी समस्याएं थी, जो उनके स्तर पर चीजें हो रही थी, उनकी जानकारी भी ली और ट्रिपल टी का फार्मूला सभी अफसरों को दिया। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है, उसके अलावा ट्रिपल टी मतलब टेस्टिंग, ट्रेस और ट्रीट का फार्मूला उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 50,000 के नीचे आ चुकी है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो दृढ़ इच्छा शक्ति ही है कि चाहे वो बरसात का मौसम रहा हो या उसके अलावा कोरोना काल के दौरान जब लोग निकल नहीं रहे थे उस दौरान मुख्यमंत्री का दौरा रहा हो, लगातार मुख्यमंत्री ने यह दौरे किए हैं और एक संदेश देने की कोशिश भी की है कि लोगों को कि वो उनके साथ खड़े हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 96.10% हो चुका है। और अगर हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो वो 0.8% है। तो कहीं ना कहीं वो लगातार उत्तर प्रदेश में ये इंक्रीमेंट हो रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक खबर हम बता देते हैं और फिर इस पर हम चर्चा भी कर लेंगे। दरअसल सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है और बैठक में ट्रिपल टी के मंत्र से कमजोर हुआ है वायरस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कोविड पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.8% हो गई है। वहीं रिकवरी दर 96.10 तक पहुंच गया है। 24 घंटों में 2,287 केस सामने आए, जबकि 7,902 लोग ठीक हुए हैं। टेस्टिंग में यूपी पहले नंबर पर बरकरार है। 1 जून से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में रहें। पात्रों को राशन सुविधाजनक ढंग से प्राप्त हो। वहीं नवनियुक्त शिक्षक प्रमाण पत्र का कार्य तेज हो। शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश देते हुए लापरवाह अस्पतालों पर कार्रवाई जरूरी है और लगातार कार्रवाई चल भी रही है। गौ आश्रय स्थलों में भूसा चारा का प्रबंध रहे। मुख्यमंत्री ये भी निर्देश दिए हैं मरीजों को फंगस का इलाज आसानी से मिले, इस पर भी नजर रखी जाए। कोरोना मरीजों की हर मांग को पूरा करें। वहीं उपयोगी दवाओं का अभाव नहीं हो। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर सक्रियता रहे। सीएम योगी मरीजों से परिजनों की बातचीत आसानी से हो, यह भी बात उन्होंने कही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि योगी ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की मॉनिटरिंग लगातार होती रहे। होम आइसोलेट मरीजों का पूरा ख्याल रखें। मेडिकल किट वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जरूरतमंदों को फूड पैकेट दिया जाए। वहीं थर्ड वेव को लेकर प्रोएक्टिव नीति पर जोर दें। पीकू वार्ड की स्थापना तेजी से की जाए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हर स्तर पर निगरानी रखें। तो आपको बता दें कि ट्रिपल टी के मंत्र से ये वायरस कमजोर हुआ है। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, निश्चित तौर पर ट्रिपल टी का जो मंत्र है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है, लेकिन इस बीच 1 जून से जो महाअभियान शुरू होने जा रहा है सब वैक्सीनेशन को लेकर, उसकी कैसी तैयारी है?
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वैक्सीनेशन टीम है उसकी जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ बैठक भी की थी और ये दिशा निर्देश भी दिया था कि किस तरीके से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1 तारीख के बाद से ये अभियान चलाया जाए, चाहे वो 18 से 44 वर्ष के हों या फिर 45 प्लस के हों, उनको वैक्सीनेट किया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री निर्देशित कर चुके हैं। आज जब वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे तो प्रदेश के सभी जिलों का अलग अलग फीडबैक लिया, उसके बाद आगे का दिशा निर्देश भी दिया। और अगर हम देखें तो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस गिर रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से नीचे 46,000 के राउंड फिगर में आ चुकी है। और वहीं अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 2287 नए मरीज आए हैं, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। और लगातार मुख्यमंत्री का प्रयास ये दिखा रहा है कि किस तरीके से उनका फॉर्मूला काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने चाहे वो ब्लैक फंगस हो उसको लेकर भी जानकारी दी और तीसरी लहर की जो संभावित विशेषज्ञों ने बताई है उसको लेकर भी, चाहे वो पीकू हो या एनआईसीयू हो, उसके निर्माण को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश भेजे जाने के लिए अफसरों को कहा कि इन सभी जो भी उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं या चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं वहां पर इसकी व्यवस्था की जाए, ताकि अगर जो विशेषज्ञ जिसकी आशंका जता रहे हैं तीसरी लहर आती है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी रहे। चाहे ऑक्सीजन की हो, 513 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में सप्लाई की गई। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, उसके बाद आगे का दिशा निर्देश दिया। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री की अवेयरनेस के बाद और मुख्यमंत्री के सीधे संज्ञान लेने के बाद, चाहे वो कोई भी जिला हो, चीजों में जरूर बेहतरी इन आंकड़ों के माध्यम से देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर और ड्राइव थ्रू का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी मौजूद रहे। फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि ये भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्राइव थ्रू के शुरू होने से वे लोग भी वैक्सीन के लिए आ सकेंगे जिन्हें अब तक सेंटर जाते समय कोरोना होने का डर सता रहा था। जितने भी परिवार है उनमें से कम एक डोज तो नोएडा में एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जहां पर 24x7 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि नोएडा सेक्टर 135 में फिलिप्स हॉस्पिटल में 24x7 ड्राइव वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। सर, आपने 24x7 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, सेक्टर 137 में स्थित है नोएडा के। और हमारा उद्देश्य, हमारा विजन मिशन यही है कि नोएडा वासियों को, गौतम बुद्ध नगर के जितने जिले के लोग हैं उन सबको, और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट करना है। जल्द से जल्द 80% ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट कर सकें, सो दैट हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को ला सकें। और यही मिशन और इसी विजन के साथ हम लोग आगे काम करें। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन लग रहा है, तो जिन लोगों ने स्लॉट बुक किए हैं उन्हीं को लग रहा है कि विदाउट स्लॉट भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लग पाएगा? अभी जो है प्री रजिस्ट्रेशन के साथ लग रहा है, बट जल्दी हम इसको वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो लोग टैक्स से भी नहीं है, जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, जिनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जो ओल्ड एज लोग हैं, जो गाँव वाले लोग हैं, उनके लिए हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे जल्दी। आपको भाई, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग गई है, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगी कि सर, आप वैक्सीन लगवाने यहाँ पर आए हैं, कैसे लग रहा है? क्योंकि ड्राइव थ्रू की पहल यहाँ पर की गई है, 24x7 यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सभी को यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो पाएगी? क्योंकि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बिना स्लॉट के भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा। देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है और लोग यहाँ पर खुश भी हैं, क्योंकि बिना स्लॉट के जब वैक्सीनेशन मिलेगा तो गांव देहात के लोगों को भी एक आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। बलिया से मैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली हैं। सेना ज्वाइन करने के बाद अब वह लेफ्टिनेंट निकिता ढोंडियाल बन गई हैं। निकिता ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मेजर विभूति शहीद हो गए थे। 18 फरवरी 2019 को मेजर ढोंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक
मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले के बाद ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। पिंगलान में हुए इस मुठभेड़ में 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में मेजर रैंक के ऑफिसर विभूति ढोंडियाल भी शामिल थे। मेजर ढोंडियाल की शहादत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके गृहनगर देहरादून पहुंचा था तो पत्नी निकिता उन पर गर्व किए बिना नहीं रह सकी। मेजर ढोंडियाल के शव के पास खड़ी निकिता ने अपने पति को सैल्यूट किया। वह तस्वीर देश भर में काफी चर्चित हुई थी। खबर अलीगढ़ से आपको बता दें कि शराब से हुई मौतों पर अमरोहा प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है। अलीगढ़ में जिस तरीके से अवैध शराब पीने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से अलग अलग जिलों में मुस्तैदी देखने को मिल रही है। पुलिस और प्रशासन का ठेकों पर चेकिंग अभियान जारी है। देशी और अंग्रेजी शराब के ठेकों पर निरीक्षण किया जा रहा है। छापेमारी की कार्रवाई से शराब ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर अवैध शराब के ठेकों पर लगातार छापेमारी चल रही है। तस्वीर अमरोहा की है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में प्रशासन लगातार अलर्ट है और अलग अलग जिलों में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। अमरोहा की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी शराब की दुकानें हैं उसमें छापेमारी की जा रही है और चेकिंग की जा रही है शराब की। वहीं अवैध शराब के ठेके को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। मिलावटी शराब के खिलाफ समय समय पर पुलिस प्रशासन और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाया जाता रहता है कि जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी जिले में न घटित होने पाए। उसी के क्रम में आज जो है अमरोहा पुलिस प्रशासन और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा जो हमारे अनुज्ञापी हैं देशी शराब और अंग्रेजी शराब पर विक्रेत करती हैं, उनके दुकानों की जांच की जा रही है। उनका स्टॉक रजिस्टर वगैरह देखा जा रहा है और जो उनकी बॉटल्स हैं उन सब पे जो बारकोड हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है उनकी जाँच की जा रही है कि कोई अन्य प्रदेश से आने वाली शराब या कोई मिलावटी शराब कहीं पर भी ना बिकने पाए। इसके क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटी शराब के खिलाफ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों से जो खबर आ रही है, हरदोई प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अलीगढ़ में शराब से मौत पर हरदोई प्रशासन भी काफी मुस्तैद देखने को दिख रही है। हरदोई पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। सरकारी शराब ठेकों पर चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। बिक्री रजिस्टर से शराब के स्टॉक का मिलान हो रहा है। तो ठेकों पर ऑथराइज्ड ब्रांड की शराब की बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य ब्रांड की शराब मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। ठेकों के पास शराब पीने की सख्त मनाही की गई है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। वहीं अभी तक चेकिंग में शराब ठेकों पर नहीं मिली है कोई कमी। और ये तस्वीर हरदोई की दिखा रहे हैं आपको। अलीगढ़ में शराब से मौत पर हरदोई प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और इसलिए शराब के ठेकों पर जाकर चेकिंग की जा रही है। खासकर मिलान किया जा रहा है रजिस्टर से कि आपने कौन सी शराब बेची है और किसे बेची है। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द की गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं होगी हाई स्कूल की परीक्षा। 12वीं की परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल हाई स्कूल की परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नहीं होगी हाई स्कूल की परीक्षा। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है, यानी अभी उस पर तय नहीं हुआ है, उसकी तारीखें घोषित नहीं की गई है। लेकिन इस बीच हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। तो कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब हाई स्कूल की परीक्षा यानी कि 2021 में जो संभावित परीक्षाएं थी, जो टेस्ट परीक्षा या फिर जो भी परीक्षाएं होती है, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है। 12वीं की परीक्षा मात्र 1.5 घंटे की होगी। 12वीं की परीक्षा के पेपर में 3 प्रश्न ही होंगे।
6, 7, 8, 9, 11वीं कक्षा के छात्र प्रमोट किए जाएंगे। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध दिनेश शर्मा ने ये बातें कही है। लखनऊ से खबर आ रही है जहां हाई स्कूल की परीक्षा रद्द की गई है और आपको बता दें कि इन बच्चों को गुणवत्ता के अनुसार यानी कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें प्रमोट किया जाएगा, अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि उनके शिक्षा पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। और 12वीं की परीक्षा की जहां तक बात कर ली जाए तो 1.5 घंटे की परीक्षा आयोजित होगी और उसमें सिर्फ 3 प्रश्न ही होंगे, ये भी बातें कही गई है। अभी तारीखें जो है वो निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो तारीख भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हाई स्कूल की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जो लखनऊ से खबर आ रही है, हाई स्कूल की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द की गई है और बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दें कि तो लखनऊ से खबर आ रही है, यूपी में हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द की गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ये निर्देश दिए हैं सभी स्कूलों को, बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। और एस के वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एस के वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भी 56 लाख छात्र हैं जो कि बोर्ड परीक्षा जिनको देना था, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए अपना आवेदन किया था, उनमें से जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा अब नहीं होगी। उनको जो कक्षा 9 या जो उनके जो प्री एग्जाम्स हुए हैं उनके मार्क्स के आधार पर उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो परीक्षाएं हैं वो डिपार्टमेंट डॉक्टर दिनेश शर्मा का है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, और उन्होंने जो इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो परीक्षा होना है उसको लेकर भी बताया है कि जुलाई में अगर सब कुछ ठीक रहता है, मतलब जो परिस्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, अगर वो नॉर्मल होती है तो ऐसी स्थिति में जुलाई में परीक्षा इंटर के छात्रों की कराई जा सकती है। हालांकि अभी तक इसको मतलब पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। अगर स्थितियां ठीक रहेंगी तो यह परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी, जो 3 घंटे का पेपर इंटरमीडिएट का होता था वो सिर्फ 1.5 घंटे का होगा, जिसको लेकर भी डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उसमें सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उन प्रश्नों के आधार पर ही इंटर के परीक्षार्थियों को दूसरी कक्षा में आगे भेजा जाएगा। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं न कहीं वो कोशिश की है, जो कोरोना काल के दौरान जो कोर्स पूरा नहीं हो पाया, जो परीक्षा प्रक्रिया एक समय के तहत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो खास तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश की बोर्ड जो यूपी बोर्ड है उसमें 56 लाख परीक्षार्थी ऐसे हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए बड़ी राहत भरी बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आई है। जी बिल्कुल। और सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कि 6, 7, 8, 9, 11वीं के जो कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उसमें किस तरीके की प्रक्रिया की बात कही गई है? बिल्कुल, जहां तक कक्षा 6, 7, 8 और 9 का सवाल है, उसमें जो उनके प्री एग्जाम्स हुए हैं, मतलब जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनके प्राप्तांकों के आधार पर उनको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना काल के दौरान जब कोरोना कर्फ्यू रहा तो क्लासेस बंद रही और बीच में बड़े एक लंबे समय अंतराल तक जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी बंद रही। तो कहीं न कहीं उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छात्रों के हित में ये निर्णय लिया गया है ताकि वो किसी तरीके से परेशान न हो, और जिनका कोर्स पूरा नहीं हो पाया है ऐसी स्थिति में उनकी परीक्षा की जो समस्याएं हैं वो ना बढ़े, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, जिसमें जो 6, 7, 8 और 9 के छात्र होंगे उनको उनके जो पूर्व परीक्षा है उसके प्राप्तांकों के आधार पर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कैसे? बिल्कुल, जहां तक जो गुणवत्ता का सवाल है, जो अब क्लासेस होंगी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरीके से शुरू रहेंगी, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा या उसके अलावा उच्च शिक्षा। साथ ही साथ में दूरदर्शन के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोर्सेज चला रही है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं या जो दूसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके और उनका कोर्स पूरा कराने की कोशिश की जा सके। साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं उनको कहा गया है कि वो घर में रहते हुए लगातार अपने विषय की ऑनलाइन क्लासेस लें, ताकि छात्रों का कोर्स जो कहीं न कहीं इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरा नहीं हो पाया है उसको पूरा कराया जाए। जी बिल्कुल। एस.के. वाजपेयी, हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप दर्शकों को ये जानकारी दें, खासकर उन बच्चों को जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया है अभी?
बिल्कुल निश्चित है कि एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो 56 लाख परीक्षार्थी हैं जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने जा रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान कहीं ना कहीं कोर्स और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं अगर हम इंटर के परीक्षार्थियों की बात करें तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, मतलब जो कोरोना के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं, अगर वो इसी क्रम में चलता रहा और धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हुई तो ऐसी स्थितियों में जुलाई में ये परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इंटर के परीक्षार्थियों को भी जो 3 घंटे का पेपर देना होता था वो 3 घंटे के बजाय अब सिर्फ 1.5 घंटे के लिए होगा, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और कोशिश होगी कि इन 3 प्रश्नों के आधार पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एग्जाम को लेकर 12th के लिए या हाई स्कूल के लिए क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक के बाद विभिन्न पहलुओं पर बड़ी समग्रता के साथ विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 56 लाख विद्यार्थी बैठने थे, उनमें हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया और साथ में ये भी तय किया गया कि कक्षा 10 से 11वें में उनको प्रोन्नत करने के लिए प्रावधि क्या होगी, इसको तय करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तरीके से समग्रता के साथ विचार करने के बाद छात्रों के भविष्य को देखते हुए और इंटरमीडिएट की परीक्षा का महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में ये निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। और साथ में ये भी तय किया गया कि जैसे प्रतिवर्ष जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, इस बार की परीक्षा में जो समयावधि 3 घंटे की थी इंटरमीडिएट में, उसको घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया है और साथ में जो 10 क्वेश्चन में 5 करने होते थे उनकी जगह विकल्प दिया गया है कि 10 में से केवल 3 प्रश्न को ही चयनित करना है विद्यार्थी को करना। तो आपने दिनेश शर्मा जी को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, और उन्होंने कहा कि फिलहाल जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो 10वीं हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।